जय श्री राम बेटा। अगला टॉपिक हमारा है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। कुछ भी अलग नहीं है, यहां पर इकट्ठी ना लेके, ज्वाइंट ना लेके, अलग अलग नाम से लेंगे सक्षम। ए के नाम से, बी के नाम से और सी के नाम से। ठीक है, ए के नाम से ली, ए का प्रीमियम देना पड़ेगा। हेलो, बी के नाम से ली, उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। सी के नाम से ली, उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। बोलो सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम है। अब ए का प्रीमियम 5,000 दिया, उसका 3,000 दिया, उसका 2,000 दिया, 5 और 3 8 और 2 10,000 रुपए की एंट्री कर दो बस। अब 3 पॉलिसी होगी एक तरीके से। अब तीनों की सरेंडर वैल्यू अलग अलग देगा, तीनों को जोड़ के देख लो, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो, कोई अलग नहीं है। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर? Instead of life policy taken jointly on the name of the all partner, all the partners may take an individual life policy of each of them by paying the premium from the firm. लेकिन प्रीमियम कहां से पे होगा? फर्म से ही पे होगा। In the event of retirement, the retirement partner is entitled for the proportionate amount of the life policy all the partners. बात समझ आ गई क्या बेटा? सिंपल सी बात है, सबके नाम से अलग अलग लेंगे, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, सबका अलग अलग प्रीमियम पे करेंगे। सब अलग अलग प्रीमियम पे करेंगे, जो पर्सनल नहीं देंगे, फर्म ही देगी। ठीक है, उसके बाद इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, क्या बेटा? जब रिटायरमेंट हुआ, द रिटायर्ड पार्टनर एंटाइटल्ड फॉर द प्रपोर्शनेट, ये इंपॉर्टेंट है, प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स। समझ आ गया? अब ऐसे मत समझ लेना कि बी कहता है कि ये मेरी लाइफ पॉलिसी है, इसकी पैसे तो मैं ही लूंगा। ना ना ना, उस तीनों का है। ध्यान से सुनो, किसका है? लॉजिक, क्योंकि उसका प्रीमियम वो अकेला थोड़ा दे रहा था, फर्म दे रही थी। अगर ए की पॉलिसी है वो भी तीनों की है, बी की पॉलिसी है और सी के नाम से वो भी, और नाम अलग अलग लिखवा लिए, लेकिन है वो किसकी? क्योंकि उसका जो पेमेंट हो रही है वो कहां से हो रही है? फर्म से हो रही है। तो अगर कोई जब रिटायर होगा तो कहेगा भाई साहब अपनों ने वो लाइफ पॉलिसी करवा रखी है। कहता हाँ करवा रखी है। कहता उसके पैसे? कहता वो तो मैच्योर ही नहीं हुई। कहता कोई बात नहीं, सरेंडर वैल्यू ले लो उसकी सेम। कहता हाँ तेरी वाली पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 3,000 है। कहता तेरे वाली क्या होता है? तीनों तीनों सबकी है, तीनों की सरेंडर वैल्यू जोड़ो और उसमें से मेरा हिस्सा दो। मान लो उसकी सरेंडर वैल्यू 3 है, उसकी 4 है, 7 और एक की 5 है, कितनी होगी? 12। और मान लो उसका 1/6 शेयर है, तो 12 का 1/6 2,000 रुपये लेगा। या तो उन्होंने एक्चुअल में सरेंडर कर दी तो DR2 सबकी कैपिटल, और अगर नहीं कर रहे हैं वो कहते हम दे देते हैं, तो उनकी कैपिटल डेबिट और उसकी नेट गुडविल वाली एंट्री। बोलो बात समझ आएंगे? खत्म। देखो बेटा, एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोना, गब्बू एंड अमित आर पार्टनर्स 3-1-1। पॉलिसी ले रखी तीनों ने। एस की पॉलिसी 1,00,000 की है, जी की पॉलिसी 2,00,000 और अमित की 1,00,000। सरेंडर वैल्यू की है 10, 20 और 30। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल देकर छोड़ दिया। कितना हो गया बोलो? 60। बताओ कौन हुआ? इफ अमित रिटायर, अमित क्या हो गया? रिटायर। अमित का रेशियो क्या है? 1/5। तो 6,000 का 1/5। मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी को कॉपी कर रखा है। बोलो बात समझ आ गई है? चलिए खत्म। 10 नंबर एग्जाम्पल हो गया था भाई सबका। कोई डाउट है तो बोल दो। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 11 कल करा भी दिया था वैसे। और अनसोल्ड क्वेश्चन 1, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 2। और कोई डाउट आगे पीछे से? चलिए, रिटायरमेंट, डेथ। डेथ भी सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज है। बस वहां ये खुद आ रहा है। जैसे मान लीजिए सी की डेथ होगी तो अपने क्या लिखते हैं? सी। यहां पर सी की डेथ होगी तो क्या लिखेंगे? सी एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या लिखेंगे? उसका लीगल हायर है, लीगल हेयर है, वो पैसे लेने आएगा, ना कि वो खुद आएगा। बोलो समझ में आएगा नहीं आया? बोलो बेटा।
बेटा प्लीज बात मत करो, रिक्वेस्ट आपसे। सुनो बेटा, मान लीजिए सी की डेथ होगी, उसी को क्या मिलेगा? सेम कैपिटल मिलेगी, गुडविल मिलेगा, रीइन्वेस्ट का प्रॉफिट मिलेगा, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो मिलेगा, और जीएलपी मिलेगी अगर है तो। सारा किस में डाल दोगे? उसके कैपिटल अकाउंट में। किस में डाल देंगे? और फिर उसके कैपिटल अकाउंट से कहां डाल देंगे? उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। मान लो सी की कैपिटल में डाल दिया, बोलो बेटा किस में डाल दिया? फिर सी की कैपिटल से कहां ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कैपिटल क्या होती है? सीआर। ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या कर देंगे? डीआर। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हो गया। अब कुछ नहीं हुआ, बस वो बैलेंस वहां से वहां आ गया, ठीक है। और एग्जीक्यूटर को जब पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझा क्या? अगर एग्जीक्यूटर से फर्म ने लोन ले लिया, क्या ले लिया? तो बेटा क्या कर देंगे? टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। हिमांशु क्या लिख देंगे? टू सीज एग्जीक्यूटर। बात समझ आ गई? और फिर वो बोलता है कि ये लोन 3 इंस्टॉलमेंट में, वो सेम वो पीछे एग्जांपल करके आए, याद है? मान लीजिए 30,000 रुपए देने थे, तो 3 इंस्टॉलमेंट में देने थे, 10 10 10 प्लस उसका इंटरेस्ट। सॉरी। सबसे पहले सीज एग्जीक्यूटर में मान लो वो बनवा ले लोन अकाउंट है, डरना मत सर, सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनवा लिया आपने, बताया नहीं था हमें तो, वही नहीं। अरे बेटा वही लोन अकाउंट। सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय सी कैपिटल, फिर उसमें बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय सीडी, फिर वो बीडी, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, फिर सीडी, फिर बीडी, बाय इंटरेस्ट टू बैंक। याद आया कि नहीं आया? करूं बोलो? खराब लगेगा? चलिए, अब मेन जो है ना, इसमें वापिस ही जेएलपी मेन है। अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी होगी बेटा अपनी, आप नोट्स में लिख लो यार, भूल जाओगे आप। वो रिटायरमेंट लिख, खोलो खोलो जल्दी खोलो, अभी चैप्टर में वो हेडिंग लाल के लिख लो, फिर आप रिवीजन के टाइम भूल जाओगे रिवीजन करना। लिखो जल्दी जल्दी। लिखो बेटा। हेडिंग डाल ली थी क्या? लिखो इंस्टेड ऑफ
भूमिका बेटा बोल रहा। नोट हो गया बेटा? देखो, रिटायरिंग पार्टनर की जगह आप क्या आ जाएगा, डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जिस पार्टनर की डेथ हो गई बेटा, जिस पार्टनर की क्या होगी, डेथ होगी, उस पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा, देखो बिल्कुल, अमाउंट आईडी ला लो, अमाउंट पेबल टू लीगल लीगल
लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेड पार्टनर। तो जो डेड हो गया पार्टनर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा? नंबर 1, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो उसके अकाउंट में कैपिटल है वो मिलेगी। वो कैपिटल किसकी है बताओ? बोलो किसकी है? क्योंकि कई बार है ना 5 मार्क्स में पूछ लेता है ये, उस टाइम दिमाग में नहीं आता। जो पार्टनर की डेथ होगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा? जो उसकी कैपिटल थी एक तो वो मिलेगी। नंबर 2, अगर डीड में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। कब तक का मिलेगा? अप टू डेट ऑफ डेथ। बोलो सही है कि नहीं है? थर्ड, शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब सेविंग, समझ आ गया? या रिजर्व, याद आ गया? ये बताया वो आपको। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। शेयर ऑफ जेएलपी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये इसमें से लेस होएगा। एक तो जो ड्राइंग की हुई थी, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो पैसे लेस हो जाएंगे। एक अगर कोई लॉस था उसका शेयर लेस हो जाएगा।
टिल द डेट ऑफ डेथ। इतनी देर लिखेगी तो कैसे होगा? 7 नंबर ये लिखना है, उसको 4 पॉइंट और लिखने हैं। पेपर में ब्लैक पेन यूज करना, आपको पता है ना? ब्लैक। जिस पेन से आप क्लास में यूज करते हो वही पेन पेपर में यूज करना। सेट बैठा होता हाथ में वो बस। हाँ बताऊंगा, सुनो बेटा, लॉजिक है उसका भी, बिना लॉजिक कोई चीज नहीं होती। आप आंसर शीट मंगाते हो ना, जब वो, हाँ जब वो नहीं आती तो है, जब वो स्कैन करके भेजते हैं तब दिक्कत आती है उनको, इंक ज्यादा लगती है। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो बेटा, अरे सुनो तो सही, रुको तो सही, सुनो बेटा प्लीज। बेटा ये जो चीजें ना ये मैंने बताई हुई है, कोई नई चीज नहीं लिखी मैंने, बट क्या एकदम से क्वेश्चन आ गया उठ के आपको कि ये क्या होती है, सोच सोच के लिखोगे तो 15-20 मिनट लगा दोगे। सर अगर पार्टनर रिटायर हो गया तो भी यही चीजें हैं। सर नहीं क्या लिखी, नहीं कुछ भी नहीं। सर आप तो 5 बताते थे, कैपिटल मिलेगी, मैं 5 कैसे बताता था? मैं सिंपल शॉर्ट में बता देता था। मैं क्या बोलता था? कैपिटल होगी, गुडविल होगी, रीबिल्ड का प्रॉफिट हो गया 3, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है 4 और जीएलपी 5, ऐसे बताता है। अब इसे नया क्या जोड़ा? कैपिटल थी, उसका ऊपर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो सबको पता मिलेगी 6, और 7वां क्या, 31 मार्च या 31 दिसंबर को रिटायर नहीं हुआ। रिटायर अगर मिडल ऑफ द ईयर में हुआ है या ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो जितने महीने वो पार्टनर रहा है उतने महीने के प्रॉफिट में हिस्सा लेगा ही लेगा, उसमें क्या बात है, चाहे डेथ हो तो भी लेगा और रिटायर हो तो भी लेगा। तो वही बातें हैं, कोई अलग बातें नहीं है। अब पॉइंट बनाने थे तो 7 बना दिए। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मैंने कहा प्रॉफिट मिलेगा उसको, तो ठीक है, कहता जिस ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हुआ है, मान लो 2 महीने बाद रिटायर हुआ, 30 जून को रिटायर हुआ, 31 मार्च तक का तो प्रॉफिट निकला हुआ है, अप्रैल मई जून का भी मिलेगा उसको। बात समझ आ गई? वही तो सो जाता है बेटा, क्या सोच रहा था? तो उसके बारे में मत सोचना, दर्द करता है। चलिएगा, सुनो ध्यान से, अरे सुनो, बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है बिल्कुल। हाँ एक बात बता दूं, ऐसा आदमी मिलेगा नहीं आपको। ये बात समझ आ गई? कैपिटल आपको दी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लगा लोगे, गुडविल का कैलकुलेशन करनी आती है आपको, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो रिजर्व वगैरह दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, बांट दोगे, बोलो। रिवैल्यूएशन आता है आपको, जीएलपी में हिस्सा निकालना आता है आपको, बोलो। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये भी आता है, ये बता देता हूँ। ये मैंने वहां नहीं बताया, वहां पर भी आ सकता है क्वेश्चन में कि 30 जून को वो क्या हुआ, रिटायर हुआ या डेथ होगी, तो अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट दो, सॉरी प्रॉफिट दो। तो टिल ऑफ डेट ऑफ डेथ तक कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, आपको पता ही था, 2 बेस थे क्या, या तो टाइम को बेस मान लो या सेल को बेस मान लो। टाइम को कैसे, जैसे अप्रैल मई जून, फॉर एग्जांपल बुक्स क्लोज होती है 31
और वो रिटायर हुआ है 30 जून को, या उसकी डेथ हुई है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का क्या लेगा? प्रॉफिट। दो उसको प्रॉफिट। अब कहता है कैसे निकालना? दो है। कहता टाइम को बेस मानना, ठीक है 3 महीने है। अच्छा, पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानो। पिछले साल मान लो प्रॉफिट क्वेश्चन दिया होगा 1,20,000 है, कितना है? या कहेगा पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानो, या बोलेगा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस मानो। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ले लिया, ठीक है। अगर 3 साल दिए तो उनके एवरेज ले लेंगे, और 1 साल दिया तो वो ले लेंगे। 1,20,000 हो गया। अब वो कितने मंथ का है? 12 महीने का। 1,20,000 12 महीने का। पूरा सुनो बेटा, डिवाइड बाय 12, 1 महीने का आ गया, और इंटू, तो ये किसका हिस्सा आ जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा। ये गलती होती है। ये फर्म का है 3 महीने का, ये फर्म का है 3 महीने का। अब उसका क्या लगाएंगे? रेशियो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोलो, समझ आ गया कि? अब दूसरा होता है सेल को बेस मानना। पिछले साल की सेल दे देगा, पिछले साल का प्रॉफिट दे देगा, प्रॉफिट जीपी रेट निकाल लेंगे। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। मान लो प्रॉफिट का रेट आया 20%, मतलब सेल का हम कितना कमाते हैं? 20%। हो गया। अब 3 महीने की सेल दे देगा आपको, मान लो 1,00,000 है, उसका 20%, 3 महीने का प्रॉफिट कितना? 20,000। ये फर्म का आ गया, उसका रेशियो लगा दो, उसका आ जाएगा, खत्म। बोलो, बात समझ आई? चलो लिख लो इसको। बात नहीं करेगा कोई? हर कॉन्सेप्ट के बाद बात करनी जरूरी थोड़ा है यार। लिख बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो, सच प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, ये आ जाता है बहुत बार, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आफ्टर ascertaining द अमाउंट, साथ साथ लिखते रहो मेरे, ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर it should be credited to his executor account. Such profit calculate by any of the following methods. Number 1, time basis. Number 2,
टर्नओवर बेसिस, टाइम बेसिस, previous year profit rupees 4 lakh, books of accounts closed 31 March every year, death of partner, सी की डेथ हुई है 1 अगस्त 2020। प्रीवियस ईयर कौन सा बेटा फिर ये 2019-20 समझ आ गया। PSR ABC का है 2:1:2, कैलकुलेट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। यहां तक लिख लो फटाफट, जब जिसका रह गया वो। अब देखो बेटा, लिख लेंगे यहां तक, जल्दी लिखो, रह गया जिसका। सुनो, तो अब बताओ डेथ कब हुई है? 1 अगस्त को। तो करंट ईयर का देखो, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, गलती से बच्चा अगस्त में काउंट कर लेता है। 1 अगस्त तो डेथ ही होगी। कितने मंथ हो गए? 4 मंथ हो गए। तो 4 मंथ प्रॉफिट किसको बेस मानेंगे हम? पिछले साल को। पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था? 4 लाख। तो हम ये मानते हैं इस साल भी 4 लाख ही होगा। बोलो, अगर क्वेश्चन ये बोलते ना कि पिछले साल 4 लाख हुआ, हालांकि इतना एडवांस देगा नहीं, और करंट ईयर में 10% इंक्रीज होगा, तो 4 लाख का 10% पहले बढ़ाओ, कितना हुआ? 40,000। तो फिर 440 लेंगे, दे दे तो बाई चांस देगा नहीं। 4 मंथ का प्रॉफिट निकालना है, तो 4 लाख कितने साल का है, कितने महीने का है? 12। 1 महीने का आ जाएगा, और हमें कितने चाहिए? 4 महीने का। कितना आया बोलो? पॉइंटों में आना है। 420 कर लो इसको। कितना आया? 1,40,000। अब ये 4 मंथ का प्रॉफिट फर्म का है, किसका बनाया है? अब किसका हिस्सा निकालना है? सी का। तो सीज शेयर, सी का शेयर कितना है?
2/5 निकालो कितना है, कितना 50। अब सुनो ये तो सब कर लेंगे। अब इस 56,000 को देने की एंट्री गलत हो जाती है। अब देखो हालांकि अब सभी यहां ध्यान देंगे, लिखेगा कोई नहीं बेटा प्लीज, इधर देखो सभी। अब ये 56 है ना, इन्होंने एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, ये बेस बना के निकाला है। अब कभी भी 31 जुलाई को प्रॉफिट नहीं निकलता, लेकिन इमरजेंसी की वजह से निकालना पड़ गया भाई। अब ये रिटायरिंग पार्टनर या डेथ जिसकी पार्टनर को, उसको 56 देंगे, बोलो बेटा। अब 56 प्रॉफिट देंगे तो एंट्री क्या होगी, पेंडल अकाउंट दिया, लेकिन पेंडल तो बनाया नहीं इन्होंने, तो सस्पेंस खोलेंगे। ये क्या खोलेंगे, तो एंट्री ये होगी पेंडल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट या सीज कैपिटल। कैपिटल में डाको फिर एग्जीक्यूटर में जाएगा, बोलो बेटा समझ आएंगे। तो क्या लिख देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, और सारा पैसा पहले कहां ले जाएंगे, सी के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, और कैपिटल अकाउंट से लास्ट में कहां ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूटिव। बोलो बात समझाएंगे। तो कितना हिस्सा आ गया इसका, ये तो सभी को आ गया होगा समझ में। अब इससे और एडवांस बता देता हूं, हालांकि है नहीं, बता देता हूं। तो वो सुनो बेटा, अब 31 मार्च 2021 को एक्चेक प्रॉफिट निकलेगा। 31 मार्च 2021 को क्या निकलेगा, वो एग्जैक्ट प्रॉफिट निकला, मान लीजिए आपका 5 लाख। कितना निकला, अब पार्टनर बताओ कितने रह गए, दो। कौन कौन, ए बी। तो ए बी का रेशियो क्या है, अब यही रहेगा 2:1। अब ये 5 लाख कौन बांट लेंगे, ए और बी। लेकिन रुको, वो कहेंगे रुक 5 लाख हुआ, लेकिन अपने 56 तो दे के आए हैं, तो 5 लाख में से 56 क्या कर देंगे, माइनस। कितना रह गया, 444। तो 2:1 में कितना बांटेंगे, समझा क्या। तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। उस 5 लाख में से ये पेंडल सस्पेंस चार्ज करेंगे, मैंने ये बताना है। 5 लाख हुआ, पेंडल सस्पेंस यहां क्या किया आपने, तो इसको बंद भी तो करोगे कहीं पे, हर एक चीज ओपन करके छोड़ जाओगे, सब गेट खुले छोड़ जाओ घर के, जाते हो तो क्या करके जाते हो, तो ये अकाउंट में भी लगा लिया करो आप। तो इसको बंद करना है, किससे चार्ज करेंगे, पेंडल से। तो वहां पेंडल कितना क्रेडिट पड़ा है, 5 लाख। तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू पेंडल सस्पेंस कितना, 56। तो पेंडल का अपने आप बैलेंस कितना बच जाएगा, 444 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एट द एंड ऑफ, यहां लिख देता हूं, यहां तक आ गया, फिर यहां लिख रहा हूं सुन लो, एट द एंड ऑफ ईयर पेंडल शॉर्ट में सस्पेंस चार्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री होगी, पेंडल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो क्या, सस्पेंस अकाउंट। ये 31 मार्च को एंट्री करनी पड़ेगी आपको, बोलो समझ आ गया नहीं, सस्पेंस का अकाउंट बंद हो गया नहीं। पेंडल आपने 5 लाख कमाया, यहाँ पेंडल डीआर कितना हो जाएगा, 56। तो पेंडल का बैलेंस अपने आप ही 444 बच जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, बंद हो गया। बोलो बेटा, हिमांशु आगे समझ, नोट कर लो।
हो गया भाई? Yes, sir. सभी का हो गया क्या? Yes, sir. दिल्ली बेटा नेक्स्ट लिखो, टर्नओवर और सेल्स बेसिस। बेटा अब दिख रहा है? हाँ बेटा एक मिनट रुको। हाँ बोलो, डाउट बोलो बेटा। सर ये ऊपर वाली एंट्री क्या की आपने? कौन सी? ये एंड, ये क्या लिखा है? एंड ऑफ द ईयर। तो किससे चार्ज करें बताओ? 5 लाख प्रॉफिट हुआ, उसमें से 56,000 प्रॉफिट आप पहले से दे चुके हो, तो उतना प्रॉफिट तो कम करना पड़ेगा ना। अब 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसमें नेट प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख कहते ए और बी बांटेंगे, तो ए और बी कहते 5 लाख बांटेगा, तो तब पहले तो 56 दे के भी तो आया तू सी को, तो 56 उसमें से चार्ज करो पेंडर्स में से। ठीक है, फिफ्टी सिक्स चार्ज कर लेंगे, एंड ऑफ द ईयर करेंगे, करनी नहीं है, मैंने एडवांस बताया आगे का भाई। अब ये तो इसको दे के चलेगा एक बार हिस्सा 2 3 4 महीने का, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च को अकाउंट बनाएंगे, तो प्रॉफिट 5 लाख आया, कहता ये 5 लाख अपना दोनों को, कहता नहीं 5 नहीं, 56 को दिया है ना अपनों ने 4 महीने का, तो वो लेस होके बाकी अपने बांटेंगे। ये करंट ईयर के एंड में होगी बेटा, पूछेगा नहीं, मैंने बता दी वैसे आपको। मतलब आप लिखना चाहो तो ये कितना चार्ज करेगा पैनल से, 50-60 करेगा, लिख लो इसमें। आपको ये एंट्री करनी नहीं है, मैंने वैसे बता दिया आपको, तो सिर्फ ये एंट्री अमाउंट निकालनी होगी निकाल दी, एंट्री करवाई तो ये होगी। इसको चार्ज करने की बताइए, इसकी चार्ज करने की कहीं पर कैपिटल अकाउंट में बनवाएगा तो शायद तो भी इसकी पोस्टिंग नहीं होगी बेटा, कहाँ होगी बताओ इसकी? होगी नहीं, इसका कोई यूज नहीं है इसका, लेकिन बताया है मैंने आपको। अब देखो बेटा आगे, ये लिख लिया सभी ने? अब सुनो, अब देखो इसको है ना 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालो, प्रॉफिट रेट निकाल लो। प्रॉफिट रेट क्या आई बेटा बताओ? प्रॉफिट पिछले साल को बेस मानेंगे ना, क्योंकि पिछला साल पूरा दे रखा है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है पिछले साल का? 8 लाख। सेल की पिछले साल की 1 लाख 1,20,000 है बेटा। ठीक है, 1,20,000 लिखा भैया, चलो दोबारा ले लेते हैं। 1,20,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, बोलो कितना आया? क्लियर है किसी? बोला हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं सेल का? 15%। क्लियर है? अब सुनो, तो अब डेथ कब हुई है इसकी? 31
मई को, तो अप्रैल और मई कितने महीने हो गए? 2 महीने। 3 हो गए। 3 किसके हो गए भाई? अप्रैल और मई 2 ही महीने होंगे। प्रॉफिट फॉर 2 मंथ, 2 महीने का प्रॉफिट निकाला, तो 2 महीने की क्या ले लो? सेल ले लो। 2 महीने की सेल कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? 2 लाख। 2 लाख का कितना? 15%, कितना आया? ये 30,000 किसका हिस्सा आ गया? सी का। गलत है, फर्म का है। किसका है? फर्म। मतलब फर्म के 2 महीने का प्रॉफिट कितना है? 30,000। लिखना बंद कर दो, सुन लो। फर्म के 2 महीने का प्रॉफिट कितना है? कोई डाउट है किसी को? आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने 1,20,000 प्रॉफिट कमाया था, बोलो कितनी सेल पे? तो डिवाइड बाय 8 लाख करते हैं, 1 रुपए में कितना प्रॉफिट कमाया? आ गया। और इस साल सेल कितनी हुई है? 30,000 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। और कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, वही सेम तो है, कंफ्यूज होने वाली क्या बात है इसमें? प्रॉफिट निकाल के कर लो, या सीधी बात है, 8 लाख में प्रॉफिट कमाया 1,20,000, तो 1 रुपए पे कमाया, डिवाइड बाय 8 लाख, तो 2 लाख पे कमाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? या जीपी रेट निकाल के कर लो, जीपी रेट निकाल के कर लो, ज्यादा बढ़िया। ठीक है, बोला हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000 रुपए। किसका है ये प्रॉफिट? 30,000 फर्म का। बोलो बेटा, ये किसका प्रॉफिट आ गया? अब हमें किसका निकालना है? यहां तक नोट करो बेटे फटाफट। बोलो कोई डाउट है क्या? अब देखो ये क्या आ गया, बताओ क्या आ गया? फर्म का प्रॉफिट आ गया। किसका निकालना है? तो सुनना, सीज शेयर फर्म का कितना आया था? 30,000। उसका कितना? कितना आया? कितना? एंट्री क्या होगी? टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे, पेंडल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सक्षम सी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय पेंडल सस्पेंस 5,000। और ये एंट्री कर देंगे हम। ये एंट्री कब करेंगे? 31 मई को। और 31 मार्च 2021 को एंड ऑफ द ईयर ये हम जो 21 का प्रॉफिट होगा ना उससे चार्ज करेंगे। जैसे 21 के प्रॉफिट से हम खर्चे भी चार्ज करते हैं, तो ये भी हमारे खर्चे ही बन गए, उसको दे के आए हैं, तो उसको चार्ज करेंगे। तब एंट्री क्या करेंगे? पेंडल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना? 5,000।
लिख लो बेटा जल्दी से। आगे समझ में भाई सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है? इसमें से ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। अब एक सेक्शन 37 और बताना, वो मैं बता दूंगा, अभी रुको एक मिनट। यहाँ तक अब मेरे को डाउट था, क्या आप जीएलपी में कंफ्यूज होते हो? होते हो क्या? किस चीज से कंफ्यूज होते हो? मेरे को बताओ, क्या कंफ्यूजन होती है बताओ यार। क्या टफ है? लोकेश टफ लगी तेरे को? टफ तब लगेगी जब आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा। देखो जीएलपी में, अब दोबारा जीएलपी कराऊंगा अभी इसमें, उसके बाद कई बच्चे कहेंगे मैं जीएलपी करता ही नहीं। रियलिटी बता रहा हूं, इसलिए मैं पहले आपको जीएलपी नहीं करवा रहा। मैं पहले जीएलपी जो कराई हुई उसको क्लियर कर रहा हूं। आपको पीछे मैंने जीएलपी बताई, कुछ भी हार्ड नहीं है अगर ढंग से सुनो तो। बात को बिल्कुल सिंपल है भाई। आपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले ली, अब आप प्रीमियम पे करते हो। क्या करते हो? प्रीमियम पे करो। प्रीमियम पे की एंट्री क्या होगी बताओ? उसमें मैंने 3 मेथड बताए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनो। तो मेरे को जल्दबाजी नहीं कि आज ही पूरा करना है, अपने को टपाना थोड़ा ना है कि भाई ऊपर से जाए, क्या फायदा उस चीज का। हार्ड नहीं है, सुनो। कई बार बच्चे के हो जाता है, दिक्कत नहीं आती समझ में, क्योंकि हर इंसान का माइंड कैचिंग पावर सेम नहीं होती। समझ लो, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। जेएलपी में 3 तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। पहला तो जेएलपी को क्या मान लो आप? क्या ट्रीट करो? एक्सपेंस। देखो वो बिल्कुल सिंपल है। तुषार जीएलपी को एक्सपेंस मानेंगे तो पहली एंट्री जब प्रीमियम देंगे तब क्या एंट्री होगी? अरे तू एंट्री बोलना सेम होगी, ये थोड़ा ना पूछा है मैंने तेरे से। जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है तुषार, ये क्या होगी बेटा? पेमेंट करने की होगी। अब मैंने जीएलपी को क्या मानना है? एक्सपेंस। एक्सपेंस होता तो हम किससे चार्ज करते हैं? कर लो। जीएलपी आईपी लिख दिया, समझ आ गया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई डाउट है? बस हो गया खत्म। अगर आप एक्सपेंस मानते तो ये 2 एंट्री है। अब ये 2 एंट्री क्या होगी बाबूजी? सैलरी टू कैश और पेंडल टू सैलरी, ये है ये। तो बताओ, कोई एज एक्सपेंस मानते उसमें कंफ्यूज होता है? सब भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। होता है कोई कंफ्यूज? अब मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? हो जा भाई रिटायर। सी रिटायर हो रहा है, उनका रेशियो है 3:1। क्या रेशियो है? 3:1। अब वो कहता है जेएलपी को सरेंडर करो, कर दी सरेंडर। जेएलपी को 3-4 साल, जितने साल वो किस्त भरेंगे उतने साल, हर साल ये 2 एंट्रियां होंगी। पे करेंगे, चार्ज करेंगे। मजे से बोलो, क्या करेंगे? 5 साल 7 साल बाद एक रिटायर हो गया। अब पॉलिसी तो मैच्योर हुई नहीं, मान लो पॉलिसी 20 साल की थी। किसकी थी? रिटायर हो गया। वो कहता पॉलिसी को क्या करो? सरेंडर कर दो जी। सरेंडर सरेंडर करिए और 12,000 मिले हमारे को। कितने मिले?
जेएलपी से हमें 12,000 मिले। देव जेएलपी से कितने मिले? 12,000 रुपए। वो 12,000 मिलने की एंट्री बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। बोलो समझ आ गया? टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। जब दिया तो खर्चा मान लिया, जब आई तो इनकम मान ली, गेन। बोलो समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? अब ये जीएलपी किसकी है? बांट दो। जीएलपी अकाउंट डीआर टू ए, टू बी और टू सी। कितने मिले थे? 12,000। तो कितने बांट देंगे? 12,000। 3 to 1 में। याद आया? कितना आएगा? 4,000 में 2,000। अब बोल हार्ड है क्या? क्लियर है या नहीं बताओ? ये रिटायरमेंट की जीएलपी बता रहा हूं मैं। किसकी बता रहा हूं? क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मान लो, मैं बता रहा हूं, अपनी बुक में तो है ही नहीं है। अगर मान लो कहते हैं जेएलपी की सरेंडर वैल्यू कितनी है? 12,000। कहता 12,000 है ना, रिटायर कौन हो रहा है? सी। सी तेरे को क्या चाहिए? कहता मेरे को 12,000 में शेयर चाहिए। मैं क्या, हम सरेंडर एक्चुअल में नहीं कराएंगे, हम तेरे को 12,000 में से पैसे देते। तेरे को पैसे से मतलब है ना? कहता हाँ। बोलो बात समझ आएगी? मान लीजिए मैं भूमिका से फीस लेनी, बेटा फीस 10,000 होनी चाहिए, क्लास से बाहर निकाल दूंगा कल तेरे को। ये कल आई 10,000 फीस देने के लिए, फीस नहीं थी इसकी। तो स्वाली बैठी थी, स्वाली के पास पेमेंट थी बेटा। तो स्वाली ने सोचा कि इसको बाहर निकालेंगे, सर मैं पेमेंट देता हूँ कि ये कहती मैं आपको कल दे दूंगी। तो स्वाली मेरे को आगे बोलती सर भूमिका की फीस। मैं कहना भूमिका ही देगी। गलत हो या सही हूं मैं? मैं तो हुई गलत, तो तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं। गलत हूं बिल्कुल, क्योंकि मेरे को फीस मिल रही है ना, मेरे को समझ में आया कि नहीं आई? तो 10,000 में मेरे को पेमेंट मिल रही है ना। मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने इनडायरेक्टली इसको परेशान करना है। समझ रहे हो मेरी बात हो? तो एक बात कहो, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, फिर आप क्यों परेशान कर रहे हो किसी को? तो वो कहता है तेरे को जीएलपी में जो शेयर बनता है, सी का क्या शेयर बनता है? 3 to 1, तो 1/6 कितना हुआ? 2,000। तेरे को 2,000 चाहिए ना, तो 2,000 ले ले। तो आप 2,000 रुपए सी को दे दो, टू सी। जैसे यार रिटायर हुआ, मान लो ये 12,000 को आप गुडविल ही मान लो एक तरीके से। कितना दे देंगे? 2,000। कौन देगा? किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। वही बात होगी गुडविल वाली। यही तो बात बताई थी, और क्या बताई थी मैंने आपको? अब दूसरा मेथड क्या था? जेएलपी को क्या मानना है? एसेट्स मानना है। क्या मानना है? एसेट्स। भाई साहब जो चीज हार्ड लगती है ना, उसको दिन में 3 बार रिवाइज करना चाहिए। आपने किया नहीं, सारी परेशानी मेरी है, क्योंकि मेरे को जय श्री श्याम कभी आज तक इतना वो लगा नहीं, डर कि बच्चा रिजल्ट क्या रहेगा। लेकिन आपके बैग में सोचना पड़ रहा है मेरे को। जीएलपी एसेट्स बेटा, जीएलपी एसेट्स, सुनना ध्यान से। अब उसमें भी सेम है। अब आप क्या करोगे? पे करोगे जीएलपी अकाउंट डीआर टू बैंक। ये पे करने की होगी। अब इसको चार्ज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा चार्ज? कि वो कुछ कह रहा है एसेट्स बना के रखनी। एसेट्स क्या होती है? डीआर। तो डीआर कर दी। अब अगर मैं इसको पेनल से चार्ज कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? सीआर। तो फिर एसेट्स कहां बनी? फिर तो ये खर्चा बन गया। डिफरेंस पता लग गया? अब सुनो, फिर कहता है आपने पे कर दिया मान लो 10,000। कहता है इसकी फिर हर 31 मार्च को एंड ऑफ द ईयर इसकी सरेंडर वैल्यू देखो। कितनी देखो? सरेंडर वैल्यू। अगर पहले साल में इसकी सरेंडर वैल्यू है मान लीजिए 1,000 रुपए, तो इसका मतलब आपने दिए 10,000 है, लेकिन एसेट्स की रेट 1,000 की हुई है। क्योंकि आज अगर आप दोगे तो कितने मिलेंगे वापस? 1,000। क्योंकि भैया बीच में से किस्त तोड़ रहे तो पूरे पैसे थोड़े मिलते हैं, कम ही मिलते हैं। बोलो बात समझ आएगी? तो अब हालांकि क्वेश्चनों में पहले साल 0 दी होती है, लेकिन मैं 1,000 मान रहा हूं। तो इसका मतलब सरेंडर वैल्यू आज इसकी कितनी है? 1,000 रुपए है। तो बताओ एसेट्स कितनी बुक करोगे? 1,000।
लेकिन हमने एसेट बुक कितनी की हुई है, तो 9,000 को आप चार्ज करो। समझ आ गया? क्या एंट्री करोगे, जीएलपी। समझ आ गया? कितना बेटा, 9। अब बताओ बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे, ठीक है, ऐसे हर साल करते रहेंगे, ठीक है। अब लास्ट में आपको पैसे मिलेंगे जीएलपी के, याद है ना? तो मैंने कहा था जीएलपी के पैसे मिलेंगे, डरना मत, जितने पैसे मिले बैंक अकाउंट दिया, जितना भी मिला, मान लो 40,000 मिला, कितना मिला, 40,000। अब एक बात तो पहली एंट्री से ले लो, आपने पे कितना किया, 10,000। पेंडेंस चार्ज कितना किया, तो ये 9,000 चार्ज करने की वजह से पहले साल का प्रॉफिट 9,000 क्या आएगा बेटा, किसका, तो पार्टनर को कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ, 10 का तो नहीं हुआ ना। अब तू ये कह रहा है वो 1,000 रुपए जीएलपी एसेट दिखाई ना, उसको बांटो, वो चार्ज नहीं हुई, बांटो कैसे, मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब लोग ऐसे ही मतलब जितना चार्ज किया उतना ही प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ है। अब सुनो, जब वो जीएलपी के पैसे मिलेंगे तो हमने बैलेंस शीट में जीएलपी कितने की दिखा रखी है, मान लो बैलेंस शीट में जीएलपी दिखा रखी है 25,000 की, और हमें भी कितने मिले, 40 मिले, तो अपने क्या करेंगे, बैंक अकाउंट यार 40, तो 25,000 जीएलपी दिखाई हुई है, तो 40 का मतलब क्या है कि 25,000 तो हमने अभी खर्चा नहीं माना था, उतनी तो हमने, यार सर जी दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, सुनो सुनो सुनो, जितनी एसेट दिखा रखी, एसेट दिखा रखी, इसका आपने पेंडल से चार्ज समझ आ गया? तो ये 40,000 में क्या लिखेंगे, 2JLP कितना, 25,000, जब मैच्योर होगी या इसको सरेंडर करेंगे 25,000, बोलो मिले कितने, 25,000, तो वो हो गया, कुछ एक्स्ट्रा कितने मिले, 15, वो प्रॉफिट मान के हम बांट देंगे, वो प्रॉफिट मान के किसको, 2A 2B 2C, को डाउट है, ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड भी सेम है, थर्ड मेथड भी क्या है, थर्ड मेथड में जितने की जीएलपी होगी ना उतना क्या बना लेंगे, रिजर्व बना लेंगे। समझ आ गया? थर्ड मेथड में जितने की जीएलपी होगी उतना क्या बना लेंगे, रिजर्व बना लेंगे। लिखाया था आपको थर्ड मेथड, निकालो। वही सेम पे करेंगे, वही सेम सरेंडर वैल्यू से जितना एक्सेस है चार्ज करेंगे, बस एक ही डिफरेंस था, क्या बढ़ा लेंगे, उतना रिजर्व भी बढ़ा लेंगे। और वो जीएलपी रिजर्व किससे चार्ज करेंगे, पेंडल से। याद आया कि नहीं आया, बोलो। अब यही एग्जांपल देखो, मान लो उसमें सेम यही काम होगा थर्ड मेथड में, बताओ बेटा, थर्ड मेथड में यही काम होगा, और जितने की एसेट्स है उतना क्या बना लेंगे, रिजर्व। अब रिजर्व बनाओगे तो क्या एंट्री होगी, पेंडल अकाउंट DR2 JLP रिजर्व। अब बताओ एक बात बताओ, ये भी तो रिजर्व बनाया तो पेंडल से चार्ज कर लिया कि नहीं, मान लेने, बोलो बेटा, बोलो ना। अच्छा अब जब सरेंडर करेंगे क्या करेंगे, जब ये एंट्री तो होगी होगी, प्लस आपने रिजर्व बनाया हुआ ना, जब जेएलपी सरेंडर कर दी तो अब उस रिजर्व का कोई काम है, तो इस रिजर्व को बांट देंगे, मतलब ये भी होगी। हेलो, अब बच्चा कहेगा सर 2 बार कैसे बांट दिया, सुनना, ये तो यहाँ पर लोकेश गेन आया था वो बटा है, और अब आपने पेंडल से जितने की जीएलपी उतना क्या बना लिया, रिजर्व बना लिया, तो जितना रिजर्व बनाओगे उतना पैसा प्रॉफिट से क्या हो गया, चार्ज। तो अगर रिजर्व भी है और पैसा मिला तो ये भी बांट देंगे, तो अब रिजर्व को भी बांट देंगे, रिजर्व पेंडल से चार्ज किया था, इसका मतलब उतना प्रॉफिट पहले कम बटा था, अब बढ़ जाएगा, तो रिजर्व अकाउंट है टू ए टू बी टू सी। बोलो हार्ड है क्या, क्लियर है? ये मैंने रिवाइज कराई है आपको, क्या, जीएलपी। अब यहां क्या होगा, यहां सरेंडर वैल्यू ना होगा, पूरे पैसे मिलेंगे, क्योंकि जीएलपी के पैसे कब मिलते हैं, या तो जीएलपी क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, तो यहां डेथ होएगी बेटा। ये था जीएलपी का असली कंसेप्ट, जो हमारे क्वेश्चंस में कहीं पर भी नहीं है, जो आपने क्वेश्चन किया वहां पर क्या किया, जीएलपी की वैल्यू दे दी इन्वेस्टमेंट में 20,000,
वो कहता है इसका मतलब इतना आपने चार्ज नहीं किया हुआ, जितनी इन्वेस्टमेंट दिखाई उतना चार्ज। उसने बोलता अब ये 20 नहीं, इसकी वैल्यू 25 है, तो 5,000 का क्या हो गया, गेन हो गया, हमने रिवैल्यूएशन डाल दिया। समझा गया? अब इसमें कोई डाउट है तो पहले ये पूछ लो भाई साहब। अब इसमें मैंने बता दिया पे करेंगे तब क्या होगा, देखो ये पे करेंगे तब तो ये सबको आ गई, ठीक है, और जब मिलेगा तब क्या होगा, पता लग गया तीनों में? बोलो बोलो बोलो। अब हम बात करते हैं डेथ के अंदर जीएलपी की, करूं बात? बोलो भाई, डेथ लिखो। जीएलपी इन केस ऑफ डेथ। अब देखो इसमें लिखा है जीएलपी प्रीमियम मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड, रिजर्व मेथड, ये वही तो है। सरेंडर वैल्यू पे कब दिखाते हो, इन एसेट्स मानते हो, अरे बोलो, और प्रीमियम पे करते हो क्या, खर्चा, और रिजर्व बनाते हो थर्ड मेथड। बोलो बात समझ आई? या नाम अलग लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। अब आपको इसमें मैं इतना ही कराऊंगा जितना आपके है, एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सिंपल सी है बेटा, अब जीएलपी की डेथ के केस में ना लोकेश आपसे पे किया ये क्या वो नहीं कराएगा, सीधा बोलेगा जीएलपी में ये डेथ होगी तो इतना पैसा मिला। अब पहला सुन लो मेरी बात ध्यान से, मेथड फर्स्ट, जो आपकी बुक में 3 मेथड दे रहे वो तीनों करवा रहा हूं, सुन लो भाई। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट में क्या है कि मान लीजिए कुछ भी नहीं कहा हुआ और हमें क्वेश्चन बोलता है हमारे को जीएलपी का क्या मिला, पैसा मिला। फॉर एग्जांपल सुनो बेटा, एग्जांपल मान लीजिए एक्स वाई और जेड पार्टनर है, इधर देखो सारे 4:3:3 में, पहले समझ लो बाद में नोट करना, ठीक है। उन्होंने जीएलपी ले रखी है, क्या ले रखी है, मतलब उन्होंने 2 लाख की इंश्योरेंस करवा रखा है, 2 लाख। उस 2 लाख का इंश्योरेंस के लिए क्या करेंगे, कहते हैं ना मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा 1 करोड़ का इंश्योरेंस कर रखा है तो 1 करोड़ भर रहा है, तो वो तो प्रीमियम आता होगा 10, 15, 20, 25 हजार वो भरता होगा। मतलब अगर इन केस कोई ट्रेजेडी होती है तो कितना मिलेगा फैमिली को, 1 करोड़ मिलेगा। तो इन्होंने पॉलिसी कितनी करा रखी है, 2 लाख की, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने जो प्रीमियम डिसाइड किया वो पे कर रहा होगा। अच्छा जीएलपी कितने की ले रखी है, 2 लाख। अब मान लीजिए एक्स की डेथ होगी, एक्स डाई, एक्स की क्या होगी, और हमें जेएलपी के पैसे मिलेंगे, बताओ कितने मिलेंगे, 2 लाख का कराया तो 2 लाख ही मिलेंगे। जेएलपी अमाउंट रिसीव्ड कितना बेटा, 2 लाख। अब देखो क्या करेंगे, अब बताओ कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं कहा हुआ। अब आप बेमतलब दिमाग खराब करो तो करो। अब 2 लाख मिले हैं तो एंट्री करो, बोलो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कितना, 2 लाख। अब ये सारा 2 लाख एक्स को मिल जाएगा, सीधा यहां भर देता है। बेटा सुना करो, ठीक है, हमदर्दी है, सिंपैथी है, डेथ होगी, लेकिन ये पैसा तो फर्म का था, प्रीमियम कौन पे करता था, तो ये पैसा फर्म का है, तो क्या एंट्री होगी, बोलो जीएलपी के पैसे मान, जीएलपी टू एक्स टू वाई और टू जेड कैपिटल, किस रेशो में, 4:3:3, कितना आएगा, 80,000, 80,000, 60,000 और 60। ये पहला मेथड है भाई साहब। अब हार्ड लग रहा है तो मेरे को भी बता दो भाई साहब, क्या बताओ इसमें क्या हार्ड है। ये तो वही हो गया पैसे मिले और बांट दिए, ये तो वही हो गया प्रीमियम वाला। अरे याद करो प्रीमियम वाला, क्या एक्सपेंस मानते हैं तो पे करे थे तब क्या करते हैं, जेएलपी टू बैंक, पेंडल टू जेएलपी, मिलेंगे तो बैंक टू जेएलपी, और जब जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल, वही तो है, इसीलिए प्रीमियम लिखा है, मतलब एज ए एक्सपेंस। अगर एज ए एक्सपेंस मानता तो ये होगा, और ये मैं बता चुका हूं वहां पर आपको। यहां पर सिर्फ क्या है, पहले पे करा फिर चार्ज किया, 2 एंट्री। देव रुक जा यार भैया, पे किया फिर चार्ज किया, हो गया। उसके बाद रिसीव हुआ और डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रिसीव हुआ और डिस्ट्रीब्यूट वाला पार्ट है यहाँ पे सिर्फ,
लेकिन मैं वो पार्ट वहीं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। बोलो समझ आएगी नहीं? वो पार्ट मैं ऑलरेडी वहां बता चुका हूँ और अभी दोबारा भी रिपीट करके आया हूं मैं। अरे बोलो ना, कोई डाउट है? कोई भी जितना को उतना ही करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 खुद से देख लो इसका जल्दी, मेथड फर्स्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 8.143 पे। रिक्वेस्ट है जितना को उतना ही पढ़ना, आगे मत पढ़ना, रिक्वेस्ट है, बस एक एग्जांपल जल्दी से पढ़ लो। रुको एक मिनट, पहले ये मेथड फर्स्ट नोट करो, क्योंकि आपकी नोटबुक में रिवीजन के टाइम होना चाहिए। इसको नोट करो पहले, सॉरी पहले इसको नोट करो प्लीज। मेथड फर्स्ट क्या है सुन लो, लिख लो इसको। मेथड फर्स्ट में क्या है, आप क्या मानते हो? एज ए एक्सपेंस, और यहां क्या लिखा है? प्रीमियम। ये मेथड फर्स्ट लिख लो प्लीज। कुछ नहीं करना, मैं ही कराऊंगा, जल्दी नोट करो फटाफट, फास्ट। मेथड सेकंड देखो बेटा, जल्दी हो गया नोट? इधर देखो सारे, अभी कुछ नहीं करना है, रुको जब तक मैं ना बोलूं कुछ मत देखना प्लीज, कंफ्यूजन आ जाएगी, फिर कंफ्यूजन दूर होना बड़ा मुश्किल है। नोट कर लिया? मेथड सेकंड, सरेंडर वैल्यू मेथड, मतलब क्या ट्रीट कर रहे हो? ट्रीटेड एज एसेट्स। बोलो बात समझ आ गई? दोनों नाम लिख रहा हूं, समझ आ गया? अब सुनो, एग्जांपल लेते हैं, सुनो जरा एग्जांपल। मान लीजिए राम, श्याम और मोहन, 3 पार्टनर है, 3:2:1 में, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने जीएलपी ली हुई है, क्या ली हुई है? जीएलपी। ₹3,60,000 की जीएलपी ली हुई है। कितने की? 3,60,000। ठीक है, तो जीएलपी 3,60,000 के लिए अब वो किस्तें भर रहे होंगे जो भी होगी। अब इन्होंने जीएलपी शोन इन बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में आपको पता है जीएलपी कहां शो करेंगे? एसेट साइड में। जीएलपी शोन इन बैलेंस शीट एज ए एसेट एट सरेंडर वैल्यू। क्या बेटा? एट सरेंडर वैल्यू, मतलब हमने जेएलपी को किस पे दिखा रखा है? सरेंडर वैल्यू पे दिखा रखा है। मान लो उसकी सरेंडर वैल्यू जो है वो है 60,000 रुपए। कितनी है? 60। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब मान लीजिए इफ आर डाई, आर की क्या होगी? डेथ होगी, एंड जेएलपी अमाउंट ₹360 रिसीव्ड।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, अब R/I हो गया, मतलब ये कहता है JLP को हमने बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, बैलेंस शीट में दिखाया मतलब सेकंड मेथड है। अगर JLP बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया है, इसका मतलब क्या है, सेकंड मेथड की ट्रीटमेंट हमें आती है। अगर वो सिंपल रिवैल्यूएशन कर रहा है तो रिवैल्यूएशन ले जाओगे, डेथ होगी पैसा मिला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, JLP के हमें कितने पैसे मिले, बड़े शांति से पढ़ना, कोई टेंशन मत लेना। पहली एंट्री बोलो क्या होगी, लोकेश बोलेगा, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बोलेगा क्लास का, बोलो बेटा कितना बेटा, 2 JLP कितना, नेक्स्ट एंट्री कितना, ठीक है, जितनी शांति बना इतनी शांति रखना पूरे 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 लेक्चर के अंदर। बोल आगे बेटा, JLP अकाउंट यार 360 ठीक है, है? JLP अकाउंट यार कितना आएगा, आगे बोल 2, पार्टनर के नाम है ना यार अपने पास, क्या लिखो 2R 2M 2S, तो वही हो गया 2R 2, प्लीज बस हंसने की बात हो हंसो और वही चुप हो जाओ बस, S और 2 बोल, मार दूं और क्या करेगा तू भाई, जब लिखवा दी गजब मत मार दो, लिखवाई तो तूने उसी तरीके से मेरे को। इस एंट्री का क्या मतलब हुआ कि JLP टू RSM मतलब इस रेशियो में मार दो, रेशियो ये रहा 3:1। अब इसको तसल्ली नहीं हो रही बेचारे को खुद को, रुको भूमिका कहाँ पे, क्यों बेटा, क्यों, ठीक है, सरेंडर वैल्यू 60,000 ऑलरेडी दिखाया हुआ है, वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है बिल्कुल सही है। वैसे क्यों करेंगे माइनस, ये पता है आपको, पता होना चाहिए बेटा, उन्होंने बताया अभी। सक्षम, मोहित, अरे बताया मैंने, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। सरेंडर वैल्यू कितनी है, इसका मतलब 60,000 रुपए आपने एसेट्स क्रिएट किया है, इसका मतलब 60,000 चार्ज नहीं किए हैं, थोड़ा सा स्लिप हो गया, जितनी एसेट्स दिखाई उतनी चार्ज क्लियर हो गया, तो 60,000 तो आपने क्या दिखा रखी, एसेट्स, अबिच कराया था, ये हाल है भाई साहब, तो मेरे बिना इंटर भी नहीं पढ़ सकते, ये गारंटी है, इतना कोई ध्यान नहीं देगा आपके, कहाँ गया वो तेरे, कौन सा बेटा, याद करो, बैंक से कितने मिले 40, तो मैंने कहा 40 मत बांटना, 2 JLP कितना 25, सरेंडर वैल्यू कितनी थी 25 थी ना, तो बच्चे कितने 15 बटेंगे, अरे अभी तो बता के गया हूं, बताओ कौन गलत, गुरुजी गलत या आप गलत, अभी अभी बताया, अभी अभी तुम सोचते हो डेथ में नई JLP आएगी, अरे वही तो मैं करा चुका हूं, मैं पागल थोड़ा, मैं रिपीट कराया पूरा, मैंने पे करेंगे तब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे तब क्या करेंगे, मैंने बताया आपको, ये रहा बैंक कितना मिला 40,000, तो मैंने कहा JLP अब पैसे मिल गए तो आप उसको बैलेंस शीट में एसेट दिखाओगे, लोकेश JLP के पैसे मिल गए तो एसेट्स क्या होगी,
अरे बीमे के पैसे मिल के फिर भी बीमे एसेट्स है क्या? फिर उसको खत्म करो ना। अब कईयों की खुरापाती दिमाग ऐसा है कि मिले 40 तो 15 क्यों बटेंगे। अब मैं उसका दिमाग का क्या करूं बताओ। मेरी बात सुनो, 40 मिले हैं तो यार आप ये 40,000 की क्या है, एसेट्स है। अब बिल्डिंग 1 लाख, वो एग्जांपल दे दिया, बिल्डिंग 1 लाख की तो 1 लाख बांट दो बिल्डिंग को भी। मैं तो उसका प्रॉफिट बांट रहा हूं। क्या बांट रहा हूं? प्रॉफिट है। 40,000 की एसेट्स थी, बैलेंस शीट में तो बहुत सारी एसेट्स है। जेएलपी मैंने कितनी दिखाई हुई है? 25। और जेएलपी के मिले कितने? तो जेएलपी में प्रॉफिट कितना हुआ वो बटेगा। तू कह जेएलपी के बांट, मशीन बांट, कहता फिर तू ये कैपिटल प्रॉफिट क्या बांट रहा है? ये ले जा सारी घर पे। 4 मशीनें हैं, 1.5 तू ले जा, 1.5 मैं ले जाता हूँ, सवा ये ले जाएगा, हो गया नक्की का। तो आप थोड़ा सा है ना अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हो, दिमाग ढंग से लगाया करो। सबसे ज्यादा 90% सीएस अग्रवाल है। सर ये जातिवाद फैला रहे हो? नहीं बेटा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बट आगे आगे धीरे कम हो जाएंगे तुम जैसे बाणी आएंगे तो। बाणी के नाम में धब्बा है। बाणिया इतना तेज होता है, पूछ बाणिया है बावड़े ना हो तो चलो। किसी में भी तेज नहीं है, वो तेज तेज नहीं माना जाता, रियलिटी बता रहा हूँ। तो फरलियां यही नहीं रह सकती बेटा। बोलो बात समझे। वो चीज क्या काम की जो किसी काम में ना आई। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। ऐसा बड़ा बनने से क्या फायदा जो किसी के काम में ना आ सके। तो बेचारे माँ बाप सारे दिन परेशान रहते हैं, भगवान जैसे बेटा मांगा था तूने ये क्या दे दिया। आई बात समझ में? और क्या लाइबिलिटी क्या। बोला बोलो, अरे प्लीज कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। ये इसका काम सेट है शर्मा जी कैटरिंग का, ठीक है ना। तेरे को 10,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान दे ले। हाँ बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल यही तो कह रहा हूँ। अब ये तेरे को फोन करेगा, हेलो देव फोन करेगा इसको, अरे शर्मा जी कान जी यार कोई काम को कह रहा शाम को शादी है आ जाना। प्लीज सुन लो यार। जेएलपी हमारी क्या थी? एसेट्स थी। वो कहता है मेरे को क्या क्या चाहिए? जेएलपी का पैसा। जेएलपी का पैसा मतलब क्या, समझ आ गया? जेएलपी 25,000 रुपए आपने पे, जेएलपी पे कितना अर्न किया टोटल आपने? कितना अर्न किया? 15। तो यह भी बताया था कि नहीं बताया था? बोलो आगे याद या नहीं आया? और दूसरा तरीका मेरे तरीके से दिमाग लगाओ बेटा जी। अब जेएलपी के पैसे मिल गए तो जेएलपी को बंद तो कर दो, एसेट थोड़े रही है वो। बैंक में 2 लाख निकाल रहे तो बैंक बैलेंस 2 लाख रहेगा या कम हो जाएगा ना? आपके हिसाब से तो रहेगा, आप तो कर रहे हो ये काम। लोकेश देख ले, ये बाबूजी मात खा गया। ठीक है, तो जेएलपी अकाउंट दिया कितना? 360। बेटा सुनो क्या होता है, बैंक अकाउंट दिया टू जेएलपी 360 हो गया। अब ये 360 हमें बांटना है, ठीक है। हमने बैलेंस शीट में जेएलपी दिखा रखी है कितनी? 60,000। तो एसेट दिखाई हुई ना, तो उसके पैसे मिल गए तो उसको क्या करो? बंद। तो क्या लिखेंगे? टू जेएलपी इन्वेस्टमेंट। उधर इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, ठीक है। कितना? 60,000। बचा कितना? 3 लाख। तो ये 3 लाख बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, जो आप एसेट्स मानते हो उसको आप खर्चा नहीं मानते। तो जी बता रहा हूँ, जो आप एसेट्स मानते हो उसको खर्चा। तो आपने 60,000 पहले क्या मानी थी? एसेट्स, तो उसको खर्चा नहीं मानी, ठीक है। आपको मिले कितने? 360। 360 में 60,000 तो क्या है? एसेट्स है, मानी हुई थी। तो आपने एसेट्स कितनी मानी थी? 60,000। और आपको मिले कितने? 360। तो कितने ज्यादा मिले? सिगरेट हो। कितने ज्यादा मिले? कितने ज्यादा मिले? 3 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? और तो प्रॉफिट में प्रॉफिट बांट देते लोगों को। बोलो बात समझाएगी। टू आर, टू एस और टू एम किस रेशियो में? 3:1। बांटो बेटा। 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। 1 लाख और 50,000 बोलो बात समझ आई नहीं? आगे सर। लोकेश
सबके सामने झूठ बोल दिया, देखो बोलता रहे। अब कहाँ से बोल रहा है पता नहीं, कमाल हो गया, हमें तो सुना नहीं। जीएलपी अकाउंट डेबिट टू जीएलपी इन्वेस्टमेंट। तो अच्छा, अब सबको सुन गया, तो ये बोला तब क्यों नहीं सुना? कॉन्फिडेंस की अभाव था। आपने कहा था ना कि यार बिना खड़े करे बोलना है, बिना खड़ा किया, और आपने पूछा ही नहीं। मेरे को पता था कि आप बता देगा बेटा। आगे का फल। हाँ, जीएलपी अकाउंट यार कितना, 360 टू जीएलपी इन्वेस्टमेंट, बोलो बोलो, और 2R 2S और 2M। कोई डाउट है किसी को? अब सुनो, अब बुक वाला क्या, बुक वाला है थोड़ा सा अलग थलग। वो क्या करेगा सुनो, बैंक अकाउंट डीआर टू जीएलपी 360, अब जीएलपी को बांटेगा, तो पता क्या करेगा? जीएलपी अकाउंट डीआर, सुनो सुनो सुनो, 360 माइनस 90, 60 सॉरी, माइनस 60 कितना हुआ? 3 लाख। वो कितना लिखेगा? 3 लाख। और 2A 2B और 2C, R2S 2M। एक ही बात, राम श्याम मोहन। 2R 2S और 2M, ठीक है। किस रेशियो में? वही 3 to 1। 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000, वो ऐसे बांटेगा। सुनो, अब इसका लॉजिक भी और लगाया है, सुनो। जीएलपी कितनी मिली? तो बताओ जीएलपी सीआर कितनी हुई? बोल समझ आ गई? और जीएलपी बैलेंस शीट में एसेट्स कितनी दिखाई हुई है? तो डीआर कितनी है? 60। सीआर कितनी है? बैलेंस किसका ज्यादा है? सीआर का। कितना ज्यादा है? 3 लाख नेट पर। ये करेंगे अपने, मैंने आपको ऐसे समझाया था, लेकिन ये वही चीज है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? क्लियर हो गया? उस तो कि इतने की एसेट डीआर की है, मिली ज्यादा, तो डीआर सीआर कट के नेट होगी कि नहीं होगी? अदल समझ आ गया? जीएलपी अपने रिसीव हुई कितनी? 360, तो सीआर 360, और बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितनी दिखा रहे हैं? 60, तो जीएलपी का बैलेंस कितना बचेगा? 3 लाख ही बचेगा। तो आपसे गलती होने के चांस ही नहीं है। ऐसे ही करना, ऐसे नहीं करना। इसलिए मैंने जीएलपी जीएलपी लग रहा था, आगे छोटा सा इन्वेस्टमेंट दिखा दिया ताकि गलती ना लगे। जीएलपी अकाउंट डीआर टू जीएलपी, मजा नहीं आ रहा बोलने में ना? हाँ, इसलिए बोलो बात समझ आएगी नहीं? इसलिए 360 सीआर और 60 डीआर, तो नेट कितना बचा? 3 लाख। भाई साहब, जो परसों कराया था, वो जो अभी रिवीजन में कराया, वही दोबारा करा रहा हूं। इससे ज्यादा जीएलपी कोई नहीं करा सकता, आपको नोट कर लो। बिना बोले नोट करेगा जय श्री श्याम है, कोई भी नहीं बोलेगा। क्वेश्चन नोट किया हुआ क्या? क्वेश्चन आपने? अब मेरी बात सुनो, आप है ना पहली एंट्री नोट करके दूसरी एंट्री ये वाली नोट मत करना, थर्ड वाली करना, समझ आ गया? और नीचे नोट लिख लेना। ये क्या नोट लिखोगे? जीएलपी क्रेडिट बैलेंस कितना है? 360। डेबिट बैलेंस कितना है बैलेंस शीट में? 60। तो नेट बैलेंस कितना? 3 लाख। तो डिवाइड है 3 लाख। बोलो बात समझ आएगी? तो पीछे भी जो मैंने एंट्रियां कराई है वहां पर भी नेट कर लोगे ना? अरे बोल लो, आ गया होगा अब तो जीएलपी समझ में। फर्स्ट और सेकंड, हाँ ये भी इसको पता है। बाहर चल तू। सेकंड और थर्ड मेथड क्या है? सुनो, देखो यही यही समझ लो बेटा, बहुत इजी हो जाएगा आपको। देखो सरेंडर वैल्यू क्या थी? 60। अपने क्या करते हैं बेटा, जितनी सरेंडर वैल्यू होती है ना, अब जितनी क्या होती है, उतना ही क्या बढ़ा लेते हैं? रिजर्व। सर उसकी रिजर्व की एंट्री देव बताएगा क्या होती थी रिजर्व की एंट्री? जीएलपी अकाउंट डेबिट तुषार? प्रॉफिट
तुषार JLP रिजर्व अकाउंट डेबिटेड नहीं JLP भूमिका मान गया तो पंजाब बोर्ड से पढ़ के आई है, फटाफट ही खोल लेती है कि कहाँ लिखा हुआ है। अरे मैंने क्या बताया था, रिजर्व कहाँ से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं भूमिका बेटा, वेरी गुड, पेंडल से बनते हैं। अभी तो करा के आए हो यार सर जी, आप हार मान जाओगे, हम नहीं मानेंगे। ये लिखा हुआ मैंने सेकंड मेथड करा के, थर्ड मेथड सेम है, बस इसमें क्या चेंज है, पेंडल टू जेएलपी। इतना आना चाहिए, सीए कर रहे हो, हर रिजर्व किससे बनता है, पेंडल से बनता है। हम पेंडल लिख दो, पेंडल एप्रोप्रिएशन लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। एप्रोप्रिएशन आएगा वैसे चलेगा, लेकिन आप आजकल तो एप्रोप्रिएशन लिखते ही नहीं, आप तो सरप्लस बोलने लगे या स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलने लगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट है क्या? पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी या पेंडल, समझ आ गया? ये रिजर्व कितने का बनाओगे, सरेंडर वैल्यू का, किसका? ठीक है, मतलब इसी एग्जांपल को मेथड थर्ड लिखो। मेथड कौन सा? ये देखो मेथड थर्ड हो गया। और थर्ड मेथड क्या था? ट्रीटेड एज एसेट्स एंड आल्सो क्रिएशन ऑफ रिजर्व। हेडिंग डाल दो वहां जल्दी से, यही एग्जांपल कराऊंगा मैं बना के जल्दी, मतलब आप रिजर्व भी बनाओगे। थर्ड मेथड 3 बार होगी जीएलपी, पहले कराई, फिर रिवीजन कराई, फिर दोबारा करवा रहा हूं जल्दी मैं कर, यहां तक होगी, हेडिंग डल गई सबकी। अब लिखो RSM 321 में पार्टनर है, लिखो जल्दी लिखो। जीएलपी 360 है, लिखो। सरेंडर वैल्यू क्या है, उसके आगे लिखो अलोंग विद जेएलपी रिजर्व, अलोंग विद जेएलपी रिजर्व, मतलब उसके साथ में क्या है, जेएलपी रिजर्व। सर कितने का बताने की जरूरत नहीं है, जो सरेंडर वैल्यू होगी उतने का रिजर्व होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। अलोंग विद जेएलपी रिजर्व, मतलब आपने जेएलपी कितने दिखा रखे, 60, तो उतना ही रिजर्व कितना दिखाया, 60 एग्जैक्ट बराबर होगा। तो सर अलोंग विद जेएलपी रिजर्व कितने का, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको पता होना चाहिए, जितनी जेएलपी उतना ही रिजर्व। मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली बोलूं ना सक्षम, तो ये एसेट्स को भी चार्ज कर लिया उसने रिजर्व बना के, तो अब ये 60,000 भी बटेगा। करंट वैल्यू 60,000 अलोंग विद जेएलपी रिजर्व लिख लिया। लिखो इफ आर डाई if R die and JLP amount received 360 पास नेसेसरी एंट्री, लिख लिया एग्जांपल, जल्दी बताओ। सुनो, सुनो, आंसर आंसर पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट DR 360, किसका, कितना, 360। कोई डाउट है किसी को? पहली एंट्री सेम, इधर देखो, अभी लिखो मत एक बार, पहली एंट्री सेम, तुषार सेम बेटा। अब जेएलपी को बांट दो, जेएलपी अकाउंट DR,
कितना बैलेंस था 360 360 सीआर है और डीआर कितना है 60 तो नेट जीएलपी कितना आया 3 लाख। मेरा मन भी कहता 360 मिले तो 360/2। अरे बेटा रुको, आपने एसेट्स कितने की रखी हुई थी 60 की और वो मिले कितने 360, तो प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट ही बढ़ेगा ना। अरे बोलो ठीक है। 2 राम श्याम और 2 मोहन, आगे कैपिटल तो लगा लोगे ना। वही रेशियो क्या आया था पिछली बार 1 लाख 1.5 लाख और 1 लाख और 50,000। स्टॉप राइटिंग। बोलो मैंने कहा था सेकंड और थर्ड मेथड क्या है, बोलो आपके सामने सेम है यानी। अब सुनो, जीएलपी का अकाउंट क्लोज हो गया, यस हो गया। जीएलपी सीआर कितनी की 360, डीआर कितनी की 3 लाख और पहले से डीआर कितनी है 60,000, तो डीआर भी 360 और सीआर भी 360, तो जीएलपी का बैलेंस कितना बचा बैलेंस शीट में क्या आएगा, हमारे पास अब जीएलपी है ही नहीं, बेचोर होगी खत्म। अच्छा अब खत्म तो उसका रिजर्व भी खत्म करो, उसका रिजर्व क्या था सीआर, उसको क्या करेंगे डीआर, पहले बढ़ा लेंगे और जब पैसे मिलेंगे तो उस रिजर्व को वापस बांट देंगे। जेएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर कितना 60,000 टू, ये रिजर्व किसका, रिजर्व सब तीनों का होता है रिजर्व, तो 2R 2S और 2M, क्या रेशियो था 3:1, 30 20 और 10। अब देख सक्षम, मैंने कहा था उतना ही जो पेंडल से चार्ज हुआ वो, अब ये पेंडल से चार्ज हुआ था 60,000, इनडायरेक्टली हुआ था, जब रिजर्व बनाया था तो पेंडल से लिया था ना। बोलो फर्क है। अब तो जेएलपी कंफर्ट है जोंटी जी, अब जेएलपी कैसी है आपको समझ में आ गई क्या, अब कैसा लगता है, अभी भी टफ लग रही है तो इसका मतलब ये जितना मैं बोला बेकार बोला। मैंने आपको बोला था देख के लगता है टफ है, नोट करो आगे समझ में। चैप्टर खत्म है, फॉर्मेलिटी रहेगी वो कल कर लेंगे, क्योंकि वही सब कुछ है रिवैल्यूएशन वगैरह, उसमें तो क्या है। ठीक है बेटा, जय श्री श्याम।